गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। बेटा लास्ट क्लास में हमने 101 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे हमने। अभी हम 102 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि हमें वर्त का व्यास निकालना है हमें, और उसमें दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्त का क्षेत्रफल यानी कि हम उसको ए से लिख लेते हैं। उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाई है, पाई यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा 706.5 बटे में पाई। पाई की वैल्यू या तो 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं, 3.14। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 706.5 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 225। तो बेटा आर की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 225 का, यानी कि 15 आ जाएगा। अब आर की वैल्यू 15 है, यानी कि रेडियस की वैल्यू 15 है, तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस को 2 से गुणा कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 इसका सही आंसर है। अब देखो आंसर में से कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 102 का सी ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा जो है सी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। 103 में क्या, सेम डायमीटर निकालना है हमें और उसकी सरकमफ्रेंस दी हुई है। तो ये बताओ सर्कल की सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर दी हुई है बेटा, हमें 31.4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, सेम 31.4 बटे 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14। बताओ बेटा 3.14 है या 31.4 है, तो ये कट जाएगा, ऊपर 10 बच जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पे नीचे 100 आएगा, यहां पे नीचे 10 आएगा, ऊपर 100 आएगा, पॉइंट से कट गए। अब 2 पंजू 10, यानी कि आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ये देखो कैसे आया, इसमें अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, तो ये 0 कट जाएगी, तो ये जो 10 है ये यहां से आया है। ठीक है, ये जो 10 जो है ये यहां से आया है, अपना यहां से 16 होके आया है। तो रेडियस की वैल्यू 5 आ गई। इसमें पूछा हुआ क्या है, डायमीटर पूछा हुआ है, तो रेडियस को 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू 5 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, डायमीटर इज इक्वल टू 10। तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 में, बी। क्वेश्चन नंबर 103 के लिए बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी इसका सही ऑप्शन है। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेमिना, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बेटा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो इसमें वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें हमें कुछ सोचना है कि कैसे कंप्लीट शेप बन रही है। अगर ये यहां से जो पोर्शन कटा हुआ है, अगर इस पोर्शन को मैं आगे की तरफ डॉट डॉट से बढ़ा दूं, नीचे की तरफ से इस लाइन को अगर मैं डॉट डॉट से बढ़ा दूं, मैं आगे ऊपर करना सर थोड़े इसको, तो अगर मैं इस शेप को यहां से डॉट को आगे बढ़ाता हूं, यहां से इसको नीचे लेता हूं, तो ये किस प्रकार की शेप बन जाएगी पूरी करने पे, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, आयताकार। इसके क्षेत्रफल को मैं मान लेता हूं A1। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई 36 है, लंबाई 48 है। तो बेटा 48 गुणा 36 यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, बताओ कितना वैल्यू कितनी आ रही है 48 गुणा 36 की, करो 1728। 1728 इसमें किसमें दे इकाई दे नहीं रखी है इसमें, तो इकाई को रहने देते हैं, यूनिट लिख ली, यूनिट हो जाएगा नॉर्मल। अब बेटा देखो ये जो हमने पोर्शन एक्स्ट्रा लिया है ना, ये वाला, यहां से डॉट मिलाया, यहां से डॉट मिलाया, तो ये जब आप देखोगे इसमें सर्कल का 1/4 हिस्सा दिख रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, वर्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आप इसको देखोगे डॉट करने के बाद जो मिल रहा है एरिया, सर्कल का चौथाई हिस्सा दिख रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट दिख रहा है ये, तो इसको 4 से भाग कर देंगे। अब इसमें देखो रेडियस दे रखी है, ये रेडियस की वैल्यू कितनी है 18। देखो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी है पीडीएफ में, अठारह दे रखी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 ले ले बेटा,
तो 1/4 गुणा में 3.14 रेडियस 18 है ना, 18 गुणा में 18। बेटा बताओ सोल्व करके क्या आ रहा है इसका आंसर। पहले 3.14 को अभी इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 नीम 18। 3.14 को बेटा 81 से गुणा करो, बताओ कितना आएगा। थ्री पॉइंट वन फोर को 81 से करो, 254.34। शाबाश। अभी देखो पूरे एरिया निकाला, उसका तो आ रहा है वैल्यू 1728, और ये वाला जो पोर्शन है ये, इस पोर्शन की वैल्यू आ रही है 254.34। तो हमें अगर ये इस पोर्शन जो दिया हुआ अगर इसकी क्या करते निकालनी हो, अगर मैं A1 में से A2 घटा दूं तो आंसर आ जाएगा अपना। तो A1 माइनस A2, बताओ 1728 में से 254.34 घटाओ, बेटा बताओ कौन सा आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे 0.00 आएगा, अब ये 10 है, 10 में 4 गया 6, यानी कि पॉइंट के बाद 66 बचना चाहिए। यहाँ 9 में से 3 गए 6, यानी कि 1473.66 बचेगा। A1 में 1728 में से 254.34 घटाएंगे तो 1473.66 बचेगा, यानी कि जो इसमें अपना ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें देखो हमें ये जो इर्रेगुलर लेमिना दी हुई है, ये शेप दी हुई है। बेटा ये शेप कैसी दिख रही है आप लोगों को, कैसी दिख रही है? आयताकार। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसके बीच में से ये जो शेप दी हुई है सर्कल की, इसका एरिया निकाल लेंगे इसमें से, तो जो हमें इर्रेगुलर लेमिना दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैं जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको बेटा A1 मान रहा हूं। इसकी लंबाई कितनी है, देखो ये दे रखा है क्षेत्रफल 50 गुणा 12, यानी कि 50 इसकी लंबाई है, 12 इसकी चौड़ाई है, यानी कि 600 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अभी देखो ये सर्कल दे रखा है, सेम सर्कल की जो रेडियस दे रखी है कैसे निकालेंगे, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है इसका, ये देखो क्रॉस कर रखा है ना ऐसे, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये 8 दे रखा है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 8 को 2 से भाग कर दो, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना जो बीच में बना हुआ है ये, इसको क्षेत्रफल को मैं A2 से लिख देता हूं, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 3.14, आर की वैल्यू 4 गुणा 4, बताओ गुणा करके क्या वैल्यू आएगी इसकी। 3.14 की 16 से गुणा करो, 16 × 48, 50 के आसपास आएगा। कितना? 50.24। अब 50.24 आएगा बेटा। अभी देखो ये A1 तो पूरे की है, A2 इस सर्कल की है, तो A1 में से A2 घटा दो, हमारे जो हमें रिक्वायर्ड क्षेत्रफल चाहिए वो आ जाएगा। 600 में से 50.24 घटाओ, 549.76 आ रहा है, क्योंकि 100 में से 24 घटेगा 76 बच जाएगा, यहाँ पे एक 99 में से 50 जाएगा तो 49 बच जाएगा, 549.76, यानी कि बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 105 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है बेटा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 में बेटा ये जो लेमिना दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ये देखो ये इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे पहले वाले किया था। ऊपर वाला पार्ट क्या बना हुआ है, कैसी शेप दिख रही है, ये CDE, कैसी शेप दिख रही है हमें, ये बताओ कैसी दिख रही है CDE, कौन कहां पे दिख रही है, ट्रायंगुलर शेप है ये CDE। पूरी शेप की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी शेप है ये, ट्रायंगुलर शेप है, इसको मैं A1 लिख लूंगा। ये नीचे वाली शेप DEABED, ये कौन सी शेप दिख रही है बेटा, आयताकार शेप दिख रही है। तो किसी को भी 1 2 मान सकते हो आप। तो हमने पहले इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो पहले हम A1 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल का जो एरिया है। अब देखो बेटा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के क्षेत्रफल का, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। उसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। 1/2 आधार वैल्यू कितनी है बेटा, ये देखो ये कितनी वैल्यू दे रखी है, देख के बताओ क्वेश्चन में, 15। और ये हाइट देखो बेटा यहां तक कितनी दे रखी है, 5।
ये 5 है, ये पूरी 12 है, 12 में से 5 गए तो 7 बच जाएगा ये। तो 15 7 है 105/2, 105/2 यानी कि 52, 52.5 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने अभी ये किसका निकाला, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है बेटा। अभी देखो दूसरी शेप, यानी कि DEBA, इसको मैं मान लेता हूं A2, ये आयताकार ऑब्जेक्ट है, तो इसकी देखो लंबाई कितनी है 15, और बेटा चौड़ाई कितनी है 5, तो 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा ट्रायंगुलर का जो एरिया आया, ट्रायंगुलर शेप का एरिया आया 52.5, रेक्टेंगुलर जो ऑब्जेक्ट है इसका एरिया आया 75, और इस पूरे का निकालना है तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 75 में 52.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.5, तो सेम आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 127.5, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 106 का सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 107 के ऊपर। बेटा इसमें यही पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इर्रेगुलर सरफेस, यानी कि जो सरफेस दिया हुआ है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसमें कौन सा निकालना है, ए से लेके ये बी, फिर ये पूरा सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है यहां तक डी तक, फिर ये अंदर की तरफ जा रहा है बेटा। तो ये एंगल जो बना हुआ है ये 45 डिग्री बना हुआ है, ABCD इसको बोलते हैं सेक्टर। तो हमें इसको हटा के पूरे सर्कल जो बाकी बच गया, इस सेक्टर को निकाल के बाकी वर्त का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो पहले बेटा इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर ये जो सेक्टर बन रहा है इसका निकाल लेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो ये जो पूरा सर्कल है, पहले मैं इसका निकालता हूं क्षेत्रफल, इसको मैं लिख लेता हूं A1 से। सर्कल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100 गुणा में 100, तो यानी कि इस 100 से तो पॉइंट हट जाएगा, 31400 mm स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अभी हमें ये सेक्टर का निकालना है, इसको मैं A2 लिख लेता हूं। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के क्षेत्रफल को लिख रहा हूं मैं A2 से। इसका फार्मूला होता है बेटा θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 45/360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 100, तो 100 गुणा में 100, बेटा ये देखो 45 8 है, हो जाएगा ये 45 45 45 दूनी 90, 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 31400 को 8 से भाग करो, बताओ बेटा क्या आएगा, 8 तिया 24, 7 8 नहीं 72, 2 8 दूनी 16, 4 3925 आ गया बेटा ये। इसको भाग करोगे तो 3925 mm स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसको पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में से ये जो A2 निकाला है हमने, A1 में से A2 को घटा देंगे तो जो हमें चाहिए वो क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि A1 माइनस A2। तो बताओ बेटा 31400 में से अगर 3925 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27475, 27475। तो यानी कि बेटा अपना जो है इसमें ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 107 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले इसमें बेटा हम निकालेंगे पूरे सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 100 गुणा 100 31400 आ जाएगा। फिर ये जो सेक्टर बना हुआ है इसका निकालेंगे ABCD का, इसका होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, 100 गुणा 100। जब 31400/8 को सोल्व करेंगे तो 3925 आ जाएगा इस सेक्टर का एरिया। अब इस ट्रायंगल यानी A1 में से A2 घटा देंगे तो अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। 31400 में से 3925 घटाएंगे तो बेटा 27475 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 107। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। 108 में क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हुज OD इज इक्वल टू 38 एंड ID इज इक्वल टू 32। देखो बेटा ये दो सर्कल बनाए हुए हैं, एक अंदर वाला सर्कल है, एक बाहर वाला सर्कल है। तो ये देखो
अंदर का देखो, बाहर वाला देखोगे आप ओडी, बड़े वाली डी है, तो यानी कि बाहर वाले का डाया जो है वो 38 mm है, अंदर वाले का 32 है बेटा। तो ये देखो पहले हम बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर हम नीचे वाले अंदर वाले का निकाल लेते हैं। और अगर बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच का जो शेडेड पोर्शन है ये बच जाएगा ना। तो जो ये बाहर वाला सर्कमफ्रेंस है, ये बाहर वाला बड़े बड़े डी वाला, पहले इसका निकालते हैं एरिया। इसको मैं लिख लेता हूं A1 से, पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखो बेटा पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, डाया दे रखा है 38 ओडी, यानी कि ये है बेटा ओडी, ये यहां से लेके यहां तक। तो रेडियस निकालेंगे तो 38 को 2 से भाग कर देंगे, 19 आ जाएगा। भाई अगर डायामीटर 38 है बाहर वाले का, आउटर वाले का, तो उसकी रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, 2 से भाग करेंगे 19 आ जाएगी। तो यहाँ पे 19 की पावर 2 आ जाएगी बेटा। इसको बाद में सोल्व करेंगे, ऐसे लिख लो पहले इसको। अब बाद में जो अंदर वाला है A2, यानी कि ये वाला छोटी डी वाला, ये जो जिसका डायमीटर स्मॉल डी है, ये दे रखा है हमें 32। जब डायमीटर 32 है तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस कितना हो जाएगा, जब व्यास अगर 32 है तो उसका आधा रेडियस निकालेंगे, तो 32 का आधा 16, तो जो ये R2 है ये 16 के बराबर आ जाएगी बेटा। अब इसका A2 कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू वही 3.14, आर की वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, अभी इस बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे। चाहिए आप इसको यहां भी वैल्यू निकाल के सोल्व कर सकते हो, या अलग से इसको जैसे A1 माइनस A2 करेंगे, ये थोड़ा आसान पड़ता है बेटा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 3.14 कॉमन आ जाएगा, 19 के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा 19 को 19 से गुणा करोगे कितना आएगा, 19 गुणा में 19 कितना होता है, 361। 16 गुणा 16 कितना होता है, 256। अब बेटा देखो 3.14 में से 361 में से 256 घटाओगे तो कितना बचेगा, 361 में से 256 घटाओगे तो कितना बचेगा, 105। अब बेटा 3.14 की 105 से गुणा करो, 3.14 की 105 से गुणा करो, थ्री पॉइंट 14 की 105 से गुणा करो बेटा, 329.7। तो बेटा ये जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 108 था। क्वेश्चन नंबर 108 का ये जो आंसर है 329.7, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से बी ऑप्शन था ये, तो क्वेश्चन नंबर 108 का बी इज द राइट आंसर है बेटा। अभी जो 109 क्वेश्चन से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।